हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा क्वेश्चन आपका है आयनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम एंड फ्लोरीन आर x and y respectively. Then find intermolecular distance between sodium and chlorine. यानी कि जो सोडियम क्लोराइड आपका कंपाउंड है उसके अंदर दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोला करते हैं। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए बहुत सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको Na+ एंड Cl- इन दोनों के रेडियस फाइंड आउट करने होंगे और दोनों को हम बाद में ऐड कर देंगे तो हमें कहीं ना कहीं दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ का पता चल जाएगा। बट कैसे? यहाँ पूछा गया है NaCl के बारे में, लेकिन हमें जो गिवन है वो है पोटेशियम एंड फ्लोरीन। ठीक है ना, x y जो गिवन है उसकी जगह कोई वैल्यू आपको एग्जैक्टली एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में गिवन हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक रैंडम इक्वेशन यहाँ बनाने जा रहा हूँ, फिर उसके जो इक्वेशन बनेगा स्टैंडर्ड उसमें आप x या y की जो भी वैल्यू गिवन होगी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट लगता है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से लगता है। ठीक है ना, आयनिक रेडियस किस तरीके से फाइंड करना है, जनरली स्टीवनसन फार्मूला जो आपका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला, जो कि होता है आपका DFB = RA + RB - 0.09 and इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x है -xb, तो वो आप कर सकते हैं। बट क्वेश्चन अगर इस टाइप का हो जहां पर आपको रेडियस किसी एक का दिया नहीं है, सोडियम का नहीं दिया, क्लोरीन का नहीं दिया, तो किसके रेस्पेक्ट में आप फाइंड करेंगे? बट यहाँ पर आपको जो दिया है, ठीक है ना, उसको एक बार आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि यहाँ पर पोटेशियम को क्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन को सोडियम के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको यहाँ दिखता है कि ये दोनों क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। बिकॉज मैं NaCl की बात करने से पहले Na+ and Cl- की बात कर लूं, क्योंकि ये दोनों रेडियस अगर मुझे मिलते हैं तो मैं दोनों का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं पहले सिंपल से टर्म्स लिखता हूँ कि जो K+ है एंड इसके रेस्पेक्ट में मैं Cl- की बात करूं, both are आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली यहाँ पर मैं F- की बात करूं एंड उसको सोडियम से कंपेयर करूं, ये भी क्या है, both are आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। बिकॉज दोनों के पास यहाँ 19 में से 1 माइनस किया और यहाँ 17 को 1 ऐड किया, दोनों केसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर 9 एटॉमिक नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ पर 11 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दोनों केसेस में कितना आ रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वही होती है जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं? तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, कंपैरिजन करने वाला हूं पोटेशियम को किसके साथ, क्लोरीन के साथ, एंड फ्लोरीन को सोडियम के साथ। उसको मैं कंपेयर करूं, उससे पहले रिलेशन आप लिखिएगा कि R आयन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Z इफेक्टिव के। और Z इफेक्टिव जो कि खुद किस पर डिपेंड करता है, शेल्डिंग इफेक्ट पर। शेल्डिंग इफेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शेल्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर आप अप्लाई करेंगे, Z इफेक्टिव निकालेंगे और उनको हम कंपेयर कर लेंगे कैटायंस एंड एनायंस से। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, जरा एक टर्म को मैं यूज कर लूं पहले। हमेशा कैटायन को ऊपर रखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। R आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कैटायन ऊपर अगर मैंने रखा है तो उसका Z इफेक्टिव में नीचे लूंगा। ठीक है ना, तो R K+ है, Cl- को मैंने नीचे किया है, इक्वल का साइन लगाया है, एटलीस्ट इस कैटायन के लिए जो Z इफेक्टिव होगा, Z इफेक्टिव जो कि एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा यानी कि शील्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एनायन वाला ऊपर जाएगा, कैटायन वाला नीचे। तो यहाँ Cl कर देता हूँ, यहाँ Cl- कर देता हूँ। सिमिलरली पोटेशियम का नीचे आ जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम माइनस सिग्मा यानी कि शील्डिंग इफेक्ट फॉर पोटेशियम प्लस। नाउ सिग्मा Cl- एंड सिग्मा K+ इक्वल होने वाले हैं बिकॉज़ बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और दोनों के पास अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये आपका nth ऑर्बिट, n-1th ऑर्बिट एंड n-2th ऑर्बिट क्या कहता है, आपका सिग्मा आपका दोनों केसेस में Cl- हो या फिर सिग्मा K+ हो, दोनों केसेस में जो काउंटिंग होगी कैसे होती है, शील्डिंग इफेक्ट आपको सिखाया हुआ है। 0.3 nth ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें एक को आप किसी को एक को छोड़ देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन जो आपके रिमेन है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा एज अ शील्डिंग कांस्टेंट। n-1 के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका 0.85 कंट्रीब्यूशन होता है एज अ शील्डिंग कांस्टेंट। और n-2 और लोअर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बचे हैं उनका पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, बाकी एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर पता है। तो सिग्मा का वैल्यू कितना है, जब आप फटाफट से काउंट कर लीजिए, कितना हो जाता है 2.45 प्लस 6.80 प्लस 2, तो टोटल कितना हो गया बेटा इसका 11.25 अप्रॉक्स। देखो फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ से 8 10
11.25 यस, ये आपका कैलकुलेशन आपका आता है, ठीक है ना। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से z एटॉमिक नंबर Cl का कितना होता है 17 होता है माइनस यहाँ सिग्मा Cl का वैल्यू 11.25 वाला है, सिमिलरली पोटेंशियल के लिए 90 माइनस 11.25 हो जाता है, ठीक है ना। K प्लस की वैल्यू आपको गिवन थी बेटा, तो मैं x कर देता हूं यहां पर और Cl माइनस को एज इट इज करता हूं। जरा फिर से देखिए रिएक्शन को, इस पे एक बार मैं इंटरचेंज कर देता हूं, ठीक है ना। इंटरचेंज करूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ Cl। अच्छा यहां पर जो है रेडियस की फॉर्म में हम r आए लिखे थे, तो इसको रेडियस की फॉर्म में आप जरा नोट कीजिएगा इस तरीके से r ऑफ Cl, इसका वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इसको एक बार इंटरचेंज कर दें हम, r Cl माइनस अपॉन x, ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा। अच्छा सब्ट्रैक्ट इसको कर लीजिए, कितना होता है कुछ हो जाएगा यहाँ पर 7.75 अप्रॉक्स, यस, और ये हो जाएगा आपका 5.75, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन क्या बन जाती है आपके, जरा देखिए RCl माइनस इज इक्वल टू x, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7.75 अपॉन 5.75 इनटू x, ये आपका रेडियस निकल गया किसका, क्लोरीन का, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। x की कोई भी वैल्यू आप एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में दिया है तो आप वैल्यू पुट करते हैं, एक्जेक्टली आपका Cl माइनस का रेडियस यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मैं साइड में नोट करके रखता हूँ, क्योंकि बाद में ऐड करने में काम आएगा ये 5.75 इनटू x, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर Na प्लस का निकालने वाले हैं रेडियस, वो भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ निकल जाएगा, और बाद में फिर हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिएगा जरा फिर से कैटायन को ऊपर लेना, इस इक्वेशन पे चलूंगा, कैटायन ऊपर रखना है, एनायन नीचे रखना है, इसका Z एंड सिग्मा ऊपर चला जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और इसका Z सोडियम का एटॉमिक नंबर माइनस इसका सिग्मा जो है वो नीचे जाएगा। अब ये दोनों क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यानी कि सिग्मा F माइनस की बात करें या सिग्मा Na प्लस की बात करें, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 1s2 2s2 एंड 2p6 हो जाएगा। nth ऑर्बिट n माइनस 1th ऑर्बिट, यानी कि सिग्मा की जो वैल्यू आ रही है दोनों केसेस में वो क्या आने वाली है 7 into 0.35, because nth ऑर्बिट कंट्रीब्यूट्स 0.35 और इलेक्ट्रॉन्स एंड n माइनस 2 की बात करें, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका 0.85 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया अपना, फिर से 2.45 आ जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कुछ तो 1.70 के आसपास, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाता है इसका हो जाता है कुछ 4.15 के आसपास, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू आ गया, ठीक है। Na प्लस आपको फाइंड करना था, F माइनस आपको दिया हुआ है y, तो एज इट इज यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू, चलिए फ्लोरीन का 9 माइनस सिग्मा कितना आया है 4.15, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 माइनस 4.15। नाउ इक्वेशन विल बी रेडियस ऑफ, फिर से एक बार मिस्टेक सही करें, रेडियस हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्ट कीजिए 4.85 अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा 6.85 इनटू y, यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन आपका बच्चों आ चुका है। पहला इक्वेशन आपका रेडियस ऑफ क्लोरीन, सेकंड इक्वेशन रेडियस ऑफ सोडियम। नाउ आपको बॉन्ड लेंथ BNaCl यानी कि बॉन्ड लेंथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन सोडियम क्लोराइड वो फाइंड करना था। तो क्या करेंगे बेटा, दोनों के रेडियस को आप ऐड कर दीजिए और दोनों की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। चलिए Na का तो अभी आपने जस्ट निकाला है 4.85 अपॉन 6.85 इनटू y प्लस RCl आपका ऑलरेडी ये दिया हुआ है 7.75 अपॉन 5.75 इनटू x, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार फिर से आप करके देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक आ जाए, बट एक्चुअली x और y का वैल्यू अगर आपको गिवन होता तो यहाँ पर एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आपका लाइक यहाँ पर मान लीजिए 100 पिकोमीटर है, यहाँ पर 10 पिकोमीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पिकोमीटर में आंसर कर लिए या एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोइलेक्ट्रॉनिक आप चेक कर लीजिएगा आयनिक रेडियस जो है वो किस तरीके से फाइंड करवाया है। डायरेक्टली अगर आपको किसी एक का रेडियस देके उसके रिस्पेक्ट में दूसरा करवाना है बॉन्ड लेंथ उसका गिवन है इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड से, देन आप स्टीवनसन फार्मूला लगाएंगे जो मैंने पहले बोला था dm RA + RB - 0.09 XA - XB। और अगर इस तरीके का आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन ये बनता है जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक रिलेशन से आपको क्वेश्चन करना होता है, जिसका तरीका बिल्कुल ये होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका रहा आंसर।